नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम आपको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की शौर्य गाथा दिखाने जा रहे हैं। ये शौर्य गाथा पाकिस्तान को धूल चटाने वाली भारतीय सेना के पराक्रम की सबसे गौरवशाली कहानी है। इस पराक्रम ने ही पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह करने की तारीख तय कर दी थी। बस पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती भारत के दिल्ली पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करने की कोशिश। भारत के शूरवीरों ने इसे नाकाम कर दिया। सिरसा एयरबेस पर ही पाकिस्तान की मिसाइल को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। यहां सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी। आज इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम आपको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की पूरी टाइमलाइन दिखाने वाले हैं, ताकि इस ऑपरेशन की असली वीरगाथा दुनिया के सामने आ सके। ये पूरा खुलासा किया है अमेरिका की टॉप थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर ने, जिसकी रिपोर्ट हम आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। गया था पाकिस्तान भारत को छेड़ने का अंजाम। भूल गया था पाकिस्तान पहलगाम हमले का परिणाम। सबसे पहले आप जानिए पाकिस्तान की वो भूल जिसकी भयानक सजा उसको भुगतनी पड़ी, जिसकी वजह से ऑपरेशन पार्ट 2 को अंजाम देना पड़ा। स्टिम्सन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की। पहले पाकिस्तान ने फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से दिल्ली को निशाना बनाने की हिमाकत की, लेकिन पाकिस्तान की यह साजिश सिरसा के आसमान में ही नाकाम कर दी गई। 9 मई की रात को पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए भारत पर अटैक करने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के सिरसा एयरबेस सहित कई सैन्य अड्डों पर अटैक किया था। असीम मुनीर की सेना ने इस ऑपरेशन को बुनियाल अल मसरूर का नाम दिया था, लेकिन भारत की सेना ने उसे बारूद में दफन कर दिया। इस कोशिश में आतंकिस्तान ये भूल गया कि भारत के आसमान को भेदना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। पाकिस्तान की कोशिश दिल्ली को दहलाने की थी, निशाने पर भारत की राजधानी थी, लेकिन मजबूत हिंदुस्तान ने उसकी साजिश को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल को भारतीय वायुसेना की MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ने आसमान में ही मार गिराया। पाकिस्तान ने आदमपुर, उधमपुर, पठानकोट और भुज एयरबेस पर भी हमला करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान सेना ने
पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। अब बारी हिंदुस्तान की थी। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च किया गया। अब स्टिम्सन रिपोर्ट के हवाले से आप पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए। 9-10 मई की दरमियानी रात करीब 1:40 पर पाकिस्तान ने सिरसा एयरबेस पर हमला किया। इसके बाद आदमपुर, पठानकोट, उधमपुर और भुज एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की गई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए रात 2:30 बजे भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर अटैक किए। इसमें नूर खान, रहीम यार खान, रफीकी और सुकूर शामिल थे। फिर सुबह 4 बजे पाकिस्तानी सेना ने भारत के हमलों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान पाकिस्तान ने भटिंडा एयरबेस पर तुर्की के कॉम्बैट ड्रोन हीवा से हमला करने की कोशिश की। सुबह 6 बजे तक करीब 3 घंटे में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सरगोधा, भोलारी, जकोकाबाद, मुरीद, बसरूर, चुनियान और स्कार्दू बेस समेत पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। Strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy. भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के बारे में अमेरिका के जाने माने ग्लोबल थिंक टैंक स्टिम्सन में एल्बनी यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लेरी ने लिखा है। पाकिस्तान से टकराव के दौरान भारत ने रोजाना 6-7 मई की दरमियानी रात से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान के बड़े हिस्से में सटीक हमले की क्षमता का प्रदर्शन किया। स्टिम्सन के मुताबिक 9-10 मई को भारत की उपलब्धि किसी भी पैमाने पर प्रभावशाली है। इस दिन भारत के जटिल लेकिन बेहद इनोवेटिव हमलों ने काफी हद तक पाकिस्तानी हवाई सुरक्षा को मात दे दी। स्टिम्सन ने अपने लेख में सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों के जवाब में भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के इस दुस्साहस का जवाब ही भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर जबरदस्त हमले के रूप में दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद पूरी दुनिया के सामने कबूला है कि भारत ने उनके सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत पाकिस्तान के एयरबेस पर अलग अलग फेज में हमले किए। पहले चरण में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर अपनी स्कैल्प, हैमर, रैम्पेज और ब्रह्मोस मिसाइल से जबरदस्त अटैक किए। इन 4 एयरबेस में शामिल थे पाकिस्तान के रावलपिंडी का नूर खान बेस, इसके साथ ही रहीम यार खान, सुकूर और रफीकी। भारतीय सेना ने बाकायदा इसके सबूत भी दुनिया के सामने रखे हैं। नूर खान एयरबेस पर हमला। पाकिस्तान सेना के मुख्यालय GHQ के बेहद करीब नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का एक मेजर ऑपरेटिंग बेस है, जहां C-130J सुपर हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात थे। पाकिस्तान के लिए नूर खान इसलिए एक सामरिक शिकस्त थी क्योंकि इस बेस का नाम पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व चीफ नूर खान के नाम पर रखा गया था। कितना ये काफी ज्यादा हुआ है, ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है। टारगेट रहीम यार खान एयरबेस। रहीम यार खान पाकिस्तानी वायुसेना का एक सैटेलाइट बेस है, जहां से पाकिस्तान स्पेस से भारत पर नजर रख रहा था। भारत ने रहीम यार खान के रनवे पर गहरे गड्ढे बनाने के साथ इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। इस हमले से साफ था कि पाकिस्तानी वायुसेना की एक आंख जा चुकी थी। भारतीय वायुसेना ने रहीम यार खान के रनवे को तबाह करने के लिए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का इस्तेमाल किया था, जो एक घातक बम है। इसे सुखोई फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था।
रफीकी एयरबेस पर बारूदी प्रहार। रफीकी एयरबेस भी पाकिस्तान का मेजर ऑपरेटिंग बेस है, जहां मिराज और JF-17 फाइटर जेट तैनात थे। सुकूर एयरबेस भी दहला। इसके अलावा सुकूर एयरबेस पाकिस्तान का एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, जहां JF-17 फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। भारत ने इसे भी अपनी सटीक और संयमित कार्रवाई से तहस नहस कर दिया। अमेरिका की ही सेंटर फॉर एशिया पॉलिसी स्टडीज से जुड़े जोशुआ टी व्हाइट ने लिखा है कि भारतीय हथियारों ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की, बल्कि सुरक्षित ठिकानों पर भी सटीकता का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर हमला करने में सक्षम रही, जो पाकिस्तान सेना के मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है। साथ ही अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर भी हमले किए। आगे उन्होंने लिखा कि लक्ष्यों का चयन पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को चुनौती देने और पाकिस्तानी सरकार के दिल के करीब के ठिकानों को खतरे में डालने की भारत की इच्छा का संकेत देता है। सबसे आखिर में भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के गिलगित बाल्टिस्तान स्थित स्कार्दू एयरबेस को निशाना बनाया। सुबह होने तक पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की कमर टूट चुकी थी और पाकिस्तान की सेना और सरकार अमेरिका से लेकर भारत के DGMO के सामने गिड़गिड़ाने लगी। पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत के गोले से मिल चुका था। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। संयम के साथ दुश्मन के खिलाफ शक्तिशाली रणनीति अपनाते हुए भारत ने पहलगाम अटैक और पाकिस्तान की भारत पर हमलों की साजिश का माकूल जवाब दिया। सैटेलाइट इमेज के जरिए पाकिस्तानी वायुसेना को हुए नुकसान की जानकारी सामने आ चुकी है। भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना को करीब 20% नुकसान हो चुका था। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत भारतीय वायुसेना ने जबरदस्त प्रहार किया। इस प्रहार में आतंकिस्तान की उस एटमी गीदड़ भपकी को भी मिट्टी में मिलाना शामिल था, जिसकी उसके हुक्मरान पहलगाम अटैक के बाद से बार बार रट लगा रहे थे। अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की शौर्य गाथा का वो चरण आपके सामने आने वाला है, जिसने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि अब वो कई साल तक भारत के खिलाफ कोई भी साजिश करने से या रचने से पहले 100 बार सोचेगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस साजिश को कैसे मिट्टी में मिलाया? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की ये सैटेलाइट तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। ये पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। इससे साबित होता है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने बंकर बर्स्टिंग म्यूनिशन से मुरीद में एक अंडरग्राउंड बेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक इस बेस पर या तो ड्रोन का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, जहां से पाकिस्तान भारत के खिलाफ ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहा था, या फिर यहां तुर्की से मिले ड्रोन का स्टोरेज था। इस पर अटैक कर भारतीय सेना ने एक तरह से पाकिस्तान के सर्विलांस यानी कि सुनने की ताकत पर चोट की। इसके अलावा चुनियान में पाकिस्तान के ड्रोन बेस और रडार यूनिट के परखच्चे उड़ाए गए। पाक को जकोकाबाद वाला जख्म। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका सिंध प्रांत के जकोकाबाद में शहबाज एयरबेस पर हमले से लगा। इस बेस पर पाकिस्तान के JF-17 और मिराज फाइटर जेट तैनात रहते थे। इस बेस पर भारत के सुखोई फाइटर जेट ने ब्रह्मोस मिसाइल से बड़ा हमला किया था। इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें शहबाज बेस पर जबरदस्त तबाही दिखाई पड़ रही थी। खुद पाकिस्तान ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि जकोकाबाद के शहबाज एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना के एक स्क्वाड्रन लीडर समेत कुल 5 एयरमैन की जान चली गई है, जबकि रिपोर्ट्स की माने तो अकेले इसी एयरबेस पर पाकिस्तान के 50 लोगों की जान गई है। भोलारी एयरबेस पर भीषण अटैक। भोलारी एयरबेस पर पाकिस्तान के टोही विमान अवैक्स को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने ये एरियाई नाम का टोही विमान स्वीडन से लिया था। इसके अलावा सियालकोट के पसरूर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के रडार स्टेशन को ही तबाह कर दिया था। तो स्कार्दू में भी भारत ने पाकिस्तान की एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से आज तक ये बेस बंद पड़ा है।
भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को किस कदर नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है कि 28 मई को पाकिस्तानी वायुसेना ने रहीम यार खान एयरबेस को लेकर नया नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक किसी भी तरह की उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 9-10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने रहीम यार खान बेस के एयरफील्ड पर हमला कर इतना बड़ा क्रेटर यानी कि गड्ढा कर दिया था जो आज तक भरा नहीं गया है। यही नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना एक के बाद एक अपने 11 एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर भी निकाल रही है। तो ये पता था, इतना भी बिल्कुल क्लियर था हमारे दिमाग में कि उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी, और जब उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्ड करेगी तो उनके मिलिट्री टारगेट्स को बर्बाद किया जा सकता है। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करा, खूब सारे ड्रोन्स भेजे, मिसाइल भेजे, और उसके बाद में उनके 11 एयरफील्ड को एक साथ बर्बाद किया गया, और तब वो उनको इतना नुकसान हुआ। टारगेट्स टेररिस्ट के खिलाफ थे, आतंकवाद के खिलाफ थे, तो हमने उसी पे किया पूरा, और फोकस हमारा उसी पे रहा। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना ने हमारे सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया, हमारी जो उसके बाद की कार्रवाई थी वो सैन्य ठिकानों पे थी, सिविलियंस पे नहीं थी। तो अब आप उसको संयम मानिए या आप उसको अनुशासन मानिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही उच्च दर्जे का प्रदर्शन था हमारा। दरअसल पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने संयमित रणनीति का प्रदर्शन किया। भारत की मंशा युद्ध की नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान को उसके लिए सशक्त जवाब देने की थी। यही वजह रही कि भारत ने किसी भी हाल में, किसी भी हालत में नागरिकों पर हमले नहीं किए, जबकि पाकिस्तान नागरिक विमानों को ढाल बनाने से भी बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इसलिए लॉन्च किया क्योंकि पाकिस्तान ने बुनियान अल मसरूर ऑपरेशन छेड़कर भारत के मिलिट्री बेस और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया था। भारत की कार्रवाई को दुनिया से समर्थन भी मिला। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के जनरल में वॉर स्टडीज के एसोसिएट फेलो डॉक्टर वॉल्टर लेडविग ने लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने अपने घोषित उद्देश्यों को काफी हद तक हासिल कर लिया है। हमले के पहले दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों से जुड़े बुनियादी ढांचे की पहचान करने और उसे नष्ट करने की विश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन किया। इसमें गति से सटीक हमले करने के लिए स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अगले 3-4 दिनों में ऑपरेशन का दायरा बढ़ा और 1971 के युद्ध के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान को चीन से आपूर्ति किए गए वायु रक्षा नेटवर्क में सेंध लगाकर चुनिंदा अग्रिम एयरबेसों को निशाना बनाया। लुडविग ने आगे लिखा कि तथ्य है कि भारतीय वायुसेना सुरक्षित परिस्थितियों में लक्ष्यों पर हमला कर सकती है, सटीक पलटवार कर सकती है। ये बलपूर्वक सटीक संचालन के लिए इसकी क्षमता को दर्शाता है। ये बताता है कि भारत ने शक्ति दिखाई, लेकिन संयम के साथ। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। साफ है कि भारत बुद्ध का देश है। वो युद्ध की बात नहीं करता, लेकिन अगर दुश्मन उसे छेड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है, बल्कि मिट्टी में मिला देता है। ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की महान सेना ने कर दिखाया। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भारत ने साफ संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान अब आतंकवाद नहीं सहेगा, और अगर किसी ने हिमाकत की तो उसके घर में घुस के मारेगा। इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। मैं थी मेघा प्रसाद आपके साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।